मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9। और चैप्टर 9 है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। चैप्टर 9 हाइपरबोलिक फंक्शन। चैप्टर 8 में क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। और अब है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शन, सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन में हम पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक थीटा हमारे पास क्या होता है? ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर होगा आपके पास कोस हाइपरबोलिक थीटा। और कोस हाइपरबोलिक थीटा में क्या होता है? ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कोस हाइपरबोलिक थीटा, कोस हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास साइन अपॉन कोस होता है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। इसी तरह से अदर 3 रेशियोज हम इन केस ऑफ द हाइपरबोलिक फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाए जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब जब एन थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 है। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तब जब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 है। ऐसे ही आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा तब जब एन आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0। टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 is 0, cos hyperbolic 0 is 1 एंड साइन हाइपरबोलिक 0 is 0। फिर है आपके पास एक्सपेंशन। अगर इसकी सीरीज यूज की जाए जैसे हमने साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की सीरीज हमने की थी, ऐसे ही हम अगर इसकी सीरीज की बात करें, हाइपरबोलिक फंक्शन की सीरीज की बात करें, तो एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एंड कोस हाइपरबोलिक इन पावर ऑफ एक्स। एक्सपेंशन of sine hyperbolic theta and cos hyperbolic theta in powers of theta। तो जो साइन हाइपरबोलिक है वो क्या होगा आपके पास? सिर्फ आपको इसका एक्सपेंशन याद रखना है। और एक्सपेंशन होगा इसका थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से आपके पास कोस हाइपरबोलिक थीटा जो है वो होगा आपके पास 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस थीटा रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कैसे आएंगे? इसका फॉर्मूला था आपके पास 1/2 ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस सी। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ई की पावर थीटा की हमने सीरीज पढ़ी थी, तो वो सीरीज लगा सकते हैं आप और यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और वो सीरीज आपके पास जो थी वो ये थी 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू। और इसी तरह से हम क्या करेंगे? ई की पावर माइनस थीटा। तो आप में यहाँ क्या करेंगे? ई की पावर माइनस थीटा में क्या होगा आपके पास? 1 माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, फिर माइनस हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू। और आप देख रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जैसे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 2 थीटा आएगा लेकिन बाहर थीटा था, तो यही सीरीज आपके पास आ रही है। तो सो आपको प्रूव नहीं करना, अगर आ भी जाता है तो आपको इस तरह से करना है, अदरवाइज नो नीड टू प्रूफ ऑफ द साइन हाइपरबोलिक थीटा एक्सपेंशन एंड द कोस हाइपरबोलिक थीटा एक्सपेंशन। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा अगला? पीरियोडिसिटी ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पीरियोडिसिटी पढ़ी थी, ऐसे ही हाइपरबोलिक की और सर्कुलर फंक्शन की भी हमने पढ़ी थी। तो पीरियोडिसिटी
periodicity of hyperbolic function. Hyperbolic function. हाइपरबोलिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी। तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक है हमारे पास। साइन हाइपरबोलिक एंड कोस हाइपरबोलिक की जो पीरियड होगा पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड आर द पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। जब आपने सर्कुलर में पढ़ा था, ये तो हाइपरबोलिक है, जब सर्कुलर फंक्शन में आपने पढ़ा था तो 2 पाई था, तो यहाँ होगा आपके पास 2 पाई आया। ऐसे आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक की वहां आपके पास पाई था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा टेंजेंट। और अगर कोट हाइपरबोलिक की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन जो ये है टेंजेंट हाइपरबोलिक और कोट हाइपरबोलिक, तो इसका आ जाएगा आपके पास पाई आयोटा, ठीक है। तो दीज आर द पीरियोडिसिटी। और कहीं अगर आपके पास ये होता है e की पावर 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा, तो ये रिजल्ट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी हमारे पास। आप करके देख लीजिएगा कैसे, ये पहले भी कर चुके हम, शायद 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था। कैसे किया था हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये आपके पास मल्टीपल ऑफ पाई हो गया आपके पास, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो 1 हो जाएगी। अगर ओड होती तो क्या हो जाती है हमारे पास -1, ठीक है। तो वहां से हम ये प्रूव कर चुके हैं, वहां से आपके पास ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द पीरियोडिक, रिलेशन बिटवीन द हाइपरबोलिक एंड द सर्कुलर फंक्शन। तो हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बीच का रिलेशन क्या होगा वो हमारे पास क्वेश्चन में यूज होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट याद रख लीजिएगा। पहला है हमारे पास फर्स्ट वन, साइन हाइपरबोलिक और साइन में क्या रिलेशन होगा आपके पास। तो आप साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू आपके पास होगा आयोटा साइन एक्स। सेकेंड है आपके पास कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। और इसी तरह से थर्ड है आपके पास टेंजेंट का, तो ये है आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन में हमारे पास क्या था आयोटा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस, तो आयोटा टेंजेंट एक्स बन जाएगा हमारे पास। फिर हाइपरबोलिक के कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, फॉर्मूले ऑफ, ये सब बुक में दे रखा है, फॉर्मूले ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे हमारे पास आइडेंटिटीज बोलते थे हम सर्कुलर फंक्शन में कि साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह से हमारे पास हाइपरबोलिक के केस में फर्स्ट पे रखा है, फर्स्ट है यहाँ पर आपके पास कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। सेकेंड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कर सकते हैं, या फिर सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। और थर्ड वन जो है आपके पास, जो तीसरा है आपके पास कोट और कोसिकेंट में था, और ये है हमारे पास कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट भी अगर हमें कहीं यूज करने पड़े तो हम इस तरह से करेंगे। फिर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले जो हमने सर्कुलर फंक्शन में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हमारे पास क्या है यहाँ पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला ये है, ये हमने इसमें भी पढ़ा था, किसमें सर्कुलर में भी पढ़ा था हमने। तो ये है आपके पास x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक
साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इसी तरह से कोस में वहां हमारे पास अलग होता था, लेकिन यहाँ आपके पास सेम इसी तरह से होगा। सेकंड जो फॉर्मूला है वो कोस का है, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, आपके पास कोस ए कोस भी होता था तो यहाँ भी कोस ए कोस भी होगा और प्लस माइनस, लेकिन वहां क्या होता था सर्कुलर के केस में माइनस होता था, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा आपके पास यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हमारे पास। इसी तरह से टेंजेंट का जो फॉर्मूला था हमारे पास टेंजेंट एक्स प्लस वाई, यहाँ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये था आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस है तो प्लस और माइनस है तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 माइनस होता था, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई। तो ये साइन कोस और टेंजेंट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हैं हमारे पास, जो हम ऑलरेडी सर्कुलर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हाइपरबोलिक के लिए हैं, तो ये सारे बुक में दे रखे हैं, तो बुक में से सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 2x, जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 एंगल के जो फॉर्मूले होते थे, फिर वो भी हाइपरबोलिक के लिए भी है हमारे पास। तो हाइपरबोलिक फंक्शन फॉर 2x, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ 2x। तो 2x के लिए हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होंगे, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x, जैसे साइन 2x का होता था वैसे ही होगा हमारे पास, 2 साइन x होता था वहां पर, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक के लिए है तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x इंटू में कोस हाइपरबोलिक x। फिर इसका टेंजेंट का भी फॉर्मूला था 2x का, तो 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई, लेकिन हाइपरबोलिक के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हाइपरबोलिक आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कोस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। वहां क्या होता था कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ प्लस होगा हाइपरबोलिक के केस में, फिर वहां होता था 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस में 1। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला था साइन के टर्म में, तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और फिर एक टेंजेंट का भी फॉर्मूला था, वहां भी था हमारे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो ये कोस के लिए हो गया हमारे पास। थर्ड वन टेंजेंट के लिए होगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या है 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक x, 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय, जैसे हमारे पास किसमें था साइन हाइपरबोलिक 2x में था, ऐसे टेंजेंट में होगा, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस की टर्म आएगी और इसमें आपके पास क्या था नेगेटिव था, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो ये 2x के हो गए हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 2x। नेक्स्ट है आपके पास 3x के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 3x, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 3x। तो 3x के लिए आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट है आपके पास जैसे साइन 3x का होता था ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला है, और वो है हमारे पास 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस में 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। ठीक है, ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक 3x के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास, और वो था हमारे पास कोस हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस में 3 कोस हाइपरबोलिक x।
और ऐसे ही हमारे पास थर्ड फॉर्मूला था टेंजेंट हाइपरबोलिक 3x का, वहाँ टेंजेंट 3x का था, और ये है आपके पास 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक x प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये सेम से ही फॉर्मूले हैं, आपको अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो ये भी आपको लर्न होंगे। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और सम, ये आप देख लेना, सेम वैसे ही फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमने सर्कुलर फंक्शन के लिए किए थे, टी रेशियो के लिए किए थे, मतलब साइन कोस और टेंजेंट के लिए किए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इनमें ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक n x प्लस में साइन हाइपरबोलिक n x। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक एक्स रेज टू पावर n। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड होल रेज टू पावर आपके पास क्या हो गया n। और जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x बच जाएगा, और पावर क्या है n, तो e की पावर क्या हो गया आपके पास nx, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos nx प्लस में cos nx, क्योंकि आपके पास हाइपरबोलिक के केस में e की पावर थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस में साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, और सर्कुलर में क्या होता था, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो दोनों में डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ आयोटा था आपके पास और यहाँ हमारे पास आयोटा नहीं है, e की पावर। तो हाइपरबोलिक में हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो nx है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास nx, थीटा की बजाय आपके पास क्या आएगा यहाँ पर nx, तो यहाँ होगा nx, क्योंकि पावर क्या थी आपके पास nx। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास कि इफ mod of cos अल्फा माइनस आयोटा बीटा का मोड इज इक्वल टू 1 दे रखा आपके पास। तो आपको क्या शो करना है इसमें कि शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो आपको जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये जो आपके पास दे रखा है कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर a प्लस आयोटा बी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने कर लिया। और अब हम चेंज कर देते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से, चेंजिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा। और जैसे इसको चेंज किया तो अपने पास क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बीटा। तो ये आपके ए माइनस आयोटा बी है, यहाँ बीटा है यहाँ बी है आपके पास। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि आपके पास आएगा कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा आपके पास दे रखा था, और आपने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया। तो ये अल्फा
प्लस आयोटा बीटा बन गया। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो गया आपके पास, ए प्लस आयोटा बी इंटू में ए माइनस में आयोटा बी। ठीक है, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए की जगह अल्फा है आपके पास, और बी की जगह आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, और बी की जगह क्या है बीटा, और ए प्लस आयोटा का तो ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस का ये आएगा लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो, 11th क्लास का फॉर्मूला है ये आपके पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस दिस वन, लेकिन यहाँ बीटा की बजाय कितना है यहाँ पर आयोटा बीटा। तो आप इसको कैसे ले सकते हो, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा है यहाँ पर, तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था हमारे पास, मोड लिखा हुआ था, मोड, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अब हम कोस अल्फा माइनस बीटा जो लेके चले थे उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या दे रखा था आपके पास, गिवन था कि कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा तो हमने मान लिया था ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ये था आपके पास गिवन ले रखा था हमने, शुरू में ही लेके चले थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब मोड करेंगे हम, तो मोड किया हमने कोस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ए प्लस आयोटा बी का मोड का स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन अगर 4 मान लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें थी मोड ऑफ कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपके पास, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन कोस अल्फा माइनस बीटा तो आपके पास 1 दे रखी है, तो ये हो गया आपके पास 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन, दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने ये रीजन डाल दिया कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। लेकिन हमें जो प्रूव करना है दोनों साइन के टर्म में होना चाहिए, तो इसको इधर ले जाते हैं, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इधर करेंगे इसको तो ये आपके पास आ गया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो भी साइन में ही करना है। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो आई थिंक सो आपको यही प्रूव करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है उसमें आपको पास दे रखा है कि इफ टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, एंड दूसरा आपके पास दे रखा है टेंजेंट z इज इक्वल टू कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा।
लेकिन आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट टेंजेंट y plus z is equal to sine hyperbolic 2 beta into cosecant 2 अल्फा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियर सा ही दिख रहा है कि आपको टेंजेंट y दे रखा है, आपको टेंजेंट z दे रखा है और टेंजेंट y प्लस z को सिंप्लीफाई करें तो ये आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या दे रखा है, टेंजेंट y प्लस जेड। और टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। a और b की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, y और z। तो टेंजेंट y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो टेंजेंट y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा प्लस z की वैल्यू दे रखी है आपके पास कोट ऑफ अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं और ये हो गया आपके पास टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा इंटू कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। और ये टेंजेंट अल्फा है और ये आपके पास कोट अल्फा है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा इंटू में कोट अल्फा इज इक्वल टू 1। ये तो क्या बन गया आपके पास 1 बन गया। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं कि टेंजेंट हाइपरबोलिक हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं और जैसे इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, टेंजेंट अल्फा प्लस में कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई और इनको अब हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट और कोट को हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इसको जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कोस अल्फा और इनटू में आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक से समझ में आ गया होगा सबको। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू 1 होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ा हमें, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और यहाँ आपके पास क्या था, इनटू में 1 माइनस में टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना बताओ, 2 टेंजेंट बीटा किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो आपके पास ऊपर तो बन गया साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा और नीचे क्या आया आपके पास, साइन 2 अल्फा। और इसको हम ऊपर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट 2 अल्फा इनटू में साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये क्या आ गया आपके पास, RHS। तो ये हाइपरबोलिक के और आपको सर्कुलर फंक्शन के सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपरबोलिक के फंक्शन क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट के केस में क्या होता है, इसकी पीरियोडिसिटी आपके पास क्या है और इसके क्वेश्चंस को हम विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास। थैंक यू वेरी मच। अगला जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।